खुसरा कहकर पुकारा जाता है। अगर किसी को अदब और इखलाक का दर्स याद आ जाए तो वो हमें ख्वाजा सरा कहकर भी पुकारता है। हर इस इंसान से, हर इस जगह से धुतकारा जाता है जिस जगह पर मर्दों और औरतों का बसेरा है। हर इस जगह से नफरत, गलीज़ गालियां सुनकर फिर भी मुस्कुराना मेरी फितरत में शामिल है, क्योंकि मैं कुदरत का एक वो शहकार हूँ जिसकी पैदाइश में सिर्फ और सिर्फ इस कायनात का मुसव्वर ही राजी और खुश है। हमारी पैदाइश में हमारा कोई कसूर या मर्जी शामिल नहीं है, तो फिर हमसे नफरत और हिकारत का इजहार क्यों किया जाता है? ये मुआशरा वो है जिसमें अमीर को साहिब और गरीब को कोई कहकर पुकारा जाता है, लेकिन हम लोगों को साहब भी कहना गवारा नहीं किया जाता। तरह तरह के वो नाम पुकारे जाते हैं जो कोई भी मजहब इंसान कीड़े मकोड़ों के नाम पढ़ता। ऐसा क्यों है? मेरा मुआशरे के ठेकेदारों से सिर्फ एक ही सवाल है कि क्या हम जानवरों और कीड़ों से भी बदतर हैं? हमें पैदा कौन करता है? एक मर्द और एक औरत हमारी पैदाइश के जिम्मेदार हैं, लेकिन फिर इस जिम्मेदारी से मुंह क्यों मोड़ लेते हैं? क्या हम इंसानों की औलाद नहीं है? क्या हम इंसान नहीं है? क्या हम अल्लाह की बनाई हुई मखलूकात नहीं है? अगर है तो फिर हमसे नफरत क्यों? और इस मुआशरे में जिंदा रहने का हक हमसे क्यों छीनने की कोशिश की जा रही है? खुदाया, हमें वो मकाम दो जो एक इंसान दूसरे इंसान को देता है, ताकि हम भी अल्लाह की हर इस नेमत को अपना सके जो एक इंसान का हक होता है। बस मेरा पैगाम यही है कि मुआशरे के नाम नहाद ठेकेदारों, अगर किसी के घर में हिजड़ा पैदा होता है तो इसके घर में क्या क़यामत बर्पा होती है? वो इस पैगाम में ड्रामा की शक्ल में देखकर अगर आपको अपने ज़मीर से बदबू आने लगे तो इस बात का ख्याल रखें कि ये बदबू आपके अपने वजूद की है, जिसको सिर्फ और सिर्फ आपकी मोहब्बत धो सकती है। आपकी मोहब्बत धो सकती है।